जिंदगी में 1000 पाप कर लूंगा, लेकिन ये गलती कभी नहीं करूंगा कि किसी ऑस्ट्रेलियन को हर्ट कर दूं। ना ना भाई, यही गलती कर दी थी दिल्ली ने जब आरसीबी 1 रन से हार गई थी और पेरी जी हर्ट हो गई थी और उनकी आंखों में आ गए थे आंसू। और जी उसके बाद आई है सुनामी। उसके बाद से 3 में से 2 मैचों में एलिस पेरी को कोई आउट ही नहीं कर पाया, और जिसमें आउट भी किया उसमें बनाए थे 66। और बॉलिंग में आ जाओ तो WPL हिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस, 15 रन देके 6 विकेट। और फिर फाइनल जिसमें जब जब ये लगने लगता कि आरसीबी पे प्रेशर बन रहा है, पेरी जी मारती बॉल को उठा के बाहर कि प्रेशर को बाहर से उठा के लाओ, चल निकल। नहीं चलती नहीं चलती, पेरी जी के आगे किसी की नहीं चलती। चोपड़ा साहब ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये आरसीबी का ईयर है, तो सब कह रहे लग गई पनौती। नहीं लगा लो तुम पेरी जी को पनौती, लगा ली। पेरी जी पे तो आज ऐसे लिख के लाया हूं मैं। पर पहले थोड़ी सी जरा मैच की बात कर लूं, फिर सारे भाई मिलके चलेंगे पेरी जी का स्टैचू बनवाने चिन्ना स्वामी के बाहर। और इससे पहले मैं वीडियो में घुस जाऊं तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पेशली आरसीबी फैंस, सब्सक्राइब करो यार। आईपीएल भी आ रहा है और इतनी खुशी का भी मौका है और 75K भी होने वाले हैं। सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो खुद ब खुद शेयर हो, किसी को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस सब्सक्राइब करो। दिल्ली वर्सेस आरसीबी WPL फाइनल। तो टॉस जीतने के बाद दिल्ली कहती है जी बैटिंग करेंगे, और आरसीबी के पिछले 3 मैच देखने के बाद ये तो मैं जान गया कि चेज करने में इनके लिए 140 240 बन जाता है। और फिर जब दिल्ली की पावर प्ले की बैटिंग खत्म हुई, मैंने कहा जी ना 140 ना 240, जितने का भी जहर आए मंगा दो। और उसके बाद पता है मैं क्या देखता हूँ कि शेफाली वर्मा सीढ़ियों तक पहुंची है और पीछे 5 बैट्समैन और शेफाली वर्मा के साथ जा रहे हैं। टीम में आपस में ही फूट पड़ गई। उन्हें लग रहा है शेफाली वर्मा कैप्टन है, लेकिन कैप्टन थी अपनी मैग लैनिंग, जो कि पूरी ट्राई कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके इनकी इज्जत बचा लूं। लेकिन फाइनल के चक्कर में वो भी भूल गई कि है तो डीसीबी चोकर ही। पावर प्ले के एंड में 61 रन टू 113 ऑल आउट, मतलब जितने पावर प्ले में रन बने उसके बाद उतने रन सारे ओवर मिला के भी नहीं बने, जिसका क्रेडिट जाता है एक और ऑस्ट्रेलियन ब्लड हमारी सोफी मोलिन्यू को, कि जब एक विकेट नहीं गिर रही थी तो इन्होंने एक ही ओवर में 3 लड़कियां आउट कर दी। और 1 मिनट ये यहाँ खत्म नहीं होता, इसके बाद दीदी ने डायरेक्ट हिट मार के राधा यादव को भी आउट करा। ऑस्ट्रेलियन और फाइनल्स, अब मुझे ये एक जैसा ही साउंड करने लगा है, क्योंकि जी अपनी सोफी जी भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? और आरसीबी फैंस, आपसे कोई भी बकवास करे कि मैन जीते हैं वुमेन नहीं जीती, वुमेन जीते हैं मैन नहीं जीते, किसी की नहीं सुननी, क्योंकि अगर आज हार जाती तो ये भी आपके नहीं सुनते। इनके सारे मीम्स तैयार थे। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी ये मैन वुमेन वाला बहाना मारे तो आपने उनसे कहना है साफ कि कैसी बात कर रहे हो यार, छोटी सोच है आपकी। आदमी और औरत दोनों बराबर होते हैं। मुझे नहीं पता था आप मिसोजिनिस्ट हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आप औरतों के खिलाफ ऐसी बातें करते हो। ट्रॉफी ट्रॉफी होती है और छोटी सोच होती है। तो आरसीबी फैंस, ये पूरा पैराग्राफ चिपकाना है आपने, जो भी आपसे बकवास करे। और आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी जब आरसीबी टीम जीतने के बाद विराट कोहली से वीडियो कॉल कर रही थी और पूरी टीम डांस कर रही थी? नहीं देखी? मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही सेव कर ली थी और टेलीग्राम पे अपलोड भी कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उसे जरूर देखना। बाकी सब एक तरफ और वो वीडियो एक तरफ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में, ज्वाइन करके वो वीडियो जरूर देखना। और 3 विकेट गिरने के बाद दिल्ली तो हो गई थी कंपटीशन से बाहर। अब कंपटीशन चल रहा था आरसीबी के बॉलर्स में। कभी पर्पल कैप श्रीलंका के पास, कभी सोफी तो कभी आशा। घूमे ही जा रही है। तो एंड में 4 विकेट लेके श्रीलंका पाटिल ने कहा बस पर्पल कैप आपने मेरे साथ चलना है घर। नहीं, मैंने आपकी एक नहीं सुननी, बहुत बहाने बना लिए आपने। वैसे जब दिल्ली के 100 रन पूरे हुए तो एक बार को मुझे ये लगा कि ये तो विनिंग टोटल से 30 रन ज्यादा हो गए ना, क्योंकि आरसीबी की चोकिंग एबिलिटीज पे मुझे अभी भी पूरा यकीन था। टारगेट था 114 रन और चोक करने में दोनों ही टीम्स कम नहीं। बस ये देखना था कि पहले कौन करता है और ज्यादा कौन करता है। और एक बार फिर करा दिल्ली ने, और इस बार पॉल्यूशन की वजह से नहीं, गंदी बैटिंग की वजह से। ये तो होगा। और फिर आती है आरसीबी की बैटिंग, और आरसीबी के पावर प्ले के बाद स्कोर होता है 25 रन। तो ये सारे फैंस
जय भाऊ को देखना शुरू कर देते हैं कि ये कहीं वही स्क्रिप्ट तो नहीं है जो एलिमिनेटर में थी, जिसकी वजह से मुंबई बाहर हुई थी। तो तभी एंट्री होती है सोफी डिवाइन की और एक ओवर में 18 रन पेल के वहीं ग्राउंड के बीच में स्क्रिप्ट फाड़ के उसमें आग लगा देती हैं। सोफी डिवाइन ने जो खेला उसका इंपॉर्टेंस उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने मैच लाइव देखा था। लेकिन फिर मैग लैनिंग जी कमबैक करती हैं और दिखाती हैं कि वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन क्यों हैं। ऐसे बॉलिंग चेंजेस, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट कि किसी आरसीबी बैटर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि छक्का मारने का ट्राई कर लूं। जीत आरसीबी गई हो, लेकिन कैप्टनसी में मैग लैनिंग के आसपास नहीं आता कोई। बस वो तो पैरी जी होना मिशन थी, वरना मैग लैनिंग ने फंसा ली थी आरसीबी। ना तो दिल्ली की बैटिंग और ना दिल्ली की बॉलिंग। मैच अगर आखिरी ओवर तक गया है तो वो सिर्फ मैग लैनिंग की कैप्टनसी की वजह से। मैं तो जी फैन हो गया हूँ मैग लैनिंग जी का। नहीं भगवान बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज मैंने ये भी देख लिया कि जब भगवान देता है तो सब कुछ ही दे देता है। ऑरेंज कैप आरसीबी, पर्पल कैप आरसीबी, फेयर प्ले अवार्ड भी आरसीबी, एमर्जिंग प्लेयर भी आरसीबी और ट्रॉफी भी आरसीबी। अब एक विश मेरी भी है कि जो ये डिमांड चलती थी कि एबी का स्टैचू, गेल का स्टैचू, ये अब तक तो पूरी हुई नहीं। लेकिन प्लीज एक काम करना कि एक एलिस पेरी का स्टैचू चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, मुझे बस यही देखना है। और सॉरी, मुझे एक और चीज भी देखनी है कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि क्रिस ग्रीन की जगह ऑलराउंडर एलिस पेरी खेल ले आईपीएल में। देखो दोनों ऑस्ट्रेलियन ही है, कुछ समझौते हो जाएं तो क्यों नहीं। मस्त प्लान है। और ये 2024 क्या साल है यार। इसने 2.5 महीने में ऐसा एंटरटेनमेंट दे दिया है। इन 2.5 महीनों में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि जो कभी नहीं देखी। आरसीबी ट्रॉफी जीत रही है, विराट भाई टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, एमआई को आरसीबी फाइनल में से बाहर कर रही है, बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट से। न ये नहीं हो सकता। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। तो दैट्स इट गाइज, आईपीएल होने वाला है शुरू, तो एंटरटेनमेंट रहना चाहिए फुल, जो कि यहाँ होगा। और अभी तो शोएब भाई और गौती भाई का आना बाकी है, आईपीएल के लिए रेस्ट पे हैं, उनका भी कमबैक होगा तो सोचो क्या होगा। और टेलीग्राम पे आ जाना, वो विराट कोहली वाली वीडियो भी देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।